हेलो एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, हेडिंग दीजिए स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। मीन्स हमने देखा है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन के थ्रू हमने रिएक्शन देखा है। अब इनमें स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा? स्टीरियो केमिस्ट्री शायद आप समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से C डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH3 है, राइट। तो ये अल्कीन दिख रहा है और ये अल्कीन सिस अल्कीन है। आप दिख रहे होंगे C डबल बॉन्ड C के दोनों साइड में मिथाइल है, मीन्स ये सिस अल्कीन है। अब मान लो कि सिस अल्कीन पे मुझे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। तो चलिए नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन से रिएक्शन मान लेते हैं। चलो कोई हैलोजन है X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो प्रोडक्ट क्या होगा आप इजीली गेस कर सकते हैं। यहाँ पे X प्लस आएगा और फिर X माइनस अटैक करेगा, मीन्स प्रोडक्ट विल बी कार्बन हाइड्रोजन CH3 X सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन या फिर X लिख दो आप CH3 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट यही बनेगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो ये जो प्रोडक्ट है, अगर लेट्स से मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं तो फिशर प्रोजेक्शन में क्या ये ऐसा आएगा, मतलब मिथाइल है ऊपर नीचे मिथाइल है, दोनों हैलोजन एक साइड होंगे। दोनों हैलोजन अगर एक साइड होंगे तो इसको एरिथ्रो बोलेंगे, ट्रियो बोलेंगे। आपको पता है अगर फिशर प्रोजेक्शन में दोनों ग्रुप सेम साइड हैं तो इसे बोलते हैं एरिथ्रो, राइट। और अगर दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है तो इसे बोलते हैं थ्रियो। तो ये थ्रियो है THREO और ये है एरिथ्रो। अब अपना डाउट ये है कि अगर सिस अल्कीन पे ये X2 ऐड होगा तो ये एरिथ्रो प्रोडक्ट बनेगा या थ्रियो प्रोडक्ट बनेगा या फिर दोनों बनेंगे। तो चलिए अपने को ये एनालिसिस करना है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मान लीजिए आपके पास वैसे ये हैलोजन ही है। सबसे पहले तो ये याद रखो यार कि मान लीजिए आपके पास मिथाइल है सिंगल बॉन्ड मिथाइल और लेट्स से क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक केस मैं ऐसा ले लेता हूँ और चलिए दूसरा केस जो मैंने लिया है यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चलिए मैं थोड़ा सा आपको आइसोमेरिज्म रिवाइज करवा देता हूँ। अगर मैं इसका कन्फिग्रेशन फाइंड करूँ फर्स्ट वाले का तो यहाँ पे 1 क्लोरीन फर्स्ट है, सेकेंड ये होगा, थर्ड ये होगा, तो 1 2 3। लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो मुझे इसका रिवर्स सोचना पड़ेगा। रिवर्स मीन्स इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, S हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं इस कायरल कार्बन का अगर कन्फिग्रेशन देखूंगा तो क्लोरीन 1 मिथाइल ये ग्रुप 2 ये 3 है, 1 2 3। लेकिन मुझे फिर से रिवर्स करना पड़ेगा तो ये क्या कन्फिग्रेशन है, R हो जाएगा। मीन्स हमने ये सीखा कि अगर दो सिमेट्रिकल कायरल सेंटर है, सिमेट्रिकल कायरल सेंटर मीन्स इस कायरल सेंटर पे क्लोरीन मिथाइल हाइड्रोजन है, इस कायरल सेंटर पे भी क्लोरीन मिथाइल हाइड्रोजन है। तो अगर दोनों कायरल सेंटर पे सेम टाइप ऑफ ग्रुप लगे हैं तो इनको बोलेंगे सिमेट्रिकल कायरल सेंटर। और अगर एक का कन्फिग्रेशन R है दूसरे का कन्फिग्रेशन S है, मतलब एक का कन्फिग्रेशन R दूसरे का कन्फिग्रेशन S, तो इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे एरिथ्रो या थ्रियो। तो याद रखें ये मॉलिक्यूल हो जाएगा एरिथ्रो। नंबर 1 पॉइंट आपको याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या कंक्लूड करना है यहाँ से, याद रखें कि दो सिमेट्रिकल कायरल सेंटर है। सिमेट्रिकल कायरल सेंटर होने के साथ साथ दोनों का कन्फिग्रेशन अपोजिट है, एक का R एक का S है, तो ये एरिथ्रो ही होता है, एरिथ्रो। या फिर अब सिमेट्रिकल है इसे आप देख सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगा। यहाँ पे देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो दो सिमेट्रिकल कायरल सेंटर है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इट मींस ये मेजो हो गया। तो एरिथ्रो होने के साथ साथ ये मेजो रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कन्फिग्रेशन फाइंड करूंगा इसका तो S आएगा, आप फाइंड करना। इस कायरल सेंटर का अगर आप कन्फिग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये भी S आएगा। तो हमें कंक्लूड क्या करना है, अगर एक कायरल सेंटर का कन्फिग्रेशन S दूसरे का भी कन्फिग्रेशन S है, लेट्स से ये मिल जाए, या फिर आपको दोनों का ही कन्फिग्रेशन R R मिल जाए। इस सिचुएशन में
ये एरिथ्रो है या थ्रियो है? आप देख रहे हैं दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड है, तो मैं बोलूंगा कॉन्फ़िगरेशन इज थ्रियो। और इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मिरर इमेज भी बनेगा और दोनों का मिक्सचर होगा, मीन्स इस केस में रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक, तो ऑल इन ऑल अपने को काम का क्या है लिखना है आपको, आपको ये सब तो आता ही है, बस ये कंक्लूजन याद रखें अभी। तो कंक्लूजन ये है यार कि दो कायरल सेंटर है, नंबर 1 पॉइंट दोनों पहले सिमेट्रिकल होने चाहिए, सिमेट्रिकल मीन्स सेम ग्रुप अटैच है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अगर अपोजिट है तो ये दोनों 100% एरिथ्रो होंगे और ये कंपाउंड मेजो होगा। मेजो मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है, आपको इसका मिरर इमेज नहीं लिखना है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दोनों का ही कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों का ही कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, इट मीन्स इस केस में ये थ्रियो रहेगा और इस केस में आपको सिंस ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब अगर आपको इतना समझ में आ गया, ये कंक्लूजन आपको याद हो गया, अब मुझे इस पे एनालिसिस करना है। जब यहाँ पे सोचते हैं, आपको पता है कि ये मॉलिक्यूल है, इस पे X2 अटैक करने वाला है। मैकेनिज्म मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पहले X+ अटैक करेगा, राइट, और ये X+ 3 मेंबर रिंग बनाता है, राइट। अपन ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड C मिथाइल हाइड्रोजन एक प्लेन में है। एक प्लेन में मतलब आप ऐसे समझे कि लेट्स से ये मॉलिक्यूल इस प्लेन में है, इस प्लेन में है, C डबल बॉन्ड C मिथाइल हाइड्रोजन, मतलब मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, इधर मिथाइल है, हाइड्रोजन है, मिथाइल हाइड्रोजन, सारे मॉलिक्यूल इस प्लेन में है। अब यहाँ पे जो X+ अटैक करेगा, आपको पता है क्या बनाएगा, ये यहाँ से X+ 3 मेंबर रिंग बनाता है, राइट। तो यहाँ से कार्बन से 3 मेंबर रिंग बनाना है। तो इमेजिन करिए अगर मॉलिक्यूल ये इस प्लेन में होता, राइट, तो ये X+ 3 मेंबर रिंग कैसे बनाएगा? तो आइदर ये X+ ऊपर से 3 मेंबर रिंग बना सकता है या फिर नीचे से 3 मेंबर रिंग बना सकता है। इसका मतलब है, चलो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस प्लेन में लिख रहा हूं, तो मैं मान रहा हूं कि मॉलिक्यूल है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। मान लीजिए मिथाइल प्लेन के बाहर है, तो मिथाइल को चलो मैं प्लेन के बाहर लिख देता हूं। हाइड्रोजन प्लेन के अंदर है, सिमिलरली यहां भी मिथाइल प्लेन के बाहर है और यहां पे हाइड्रोजन भी प्लेन के अंदर है। ये मॉलिक्यूल 3D में कैसा होगा आपको समझ में आ रहा होगा, ये इस प्लेन में है। आपको सबसे पहले पता है फर्स्ट स्टेप में X+ अटैक करेगा, तो अगर यहाँ पे X+ अटैक करेगा तो X+ यार C डबल बॉन्ड C पे 3 मेंबर रिंग बनाता है, तब 3 मेंबर रिंग बनाएगा तो मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर ये X+ ऊपर से बॉन्ड बना ले, मीन्स ऊपर से ये रिंग बना ले, या फिर अगर इस प्लेन में मॉलिक्यूल है तो ये X+ नीचे से जस्ट ऐसा 3 मेंबर्ड रिंग बना ले। दो पॉसिबिलिटी है, चलो दोनों अपन लिख लेते हैं। मान लीजिए मैं ऊपर से अगर सोचूं तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन मिथाइल हाइड्रोजन, यहां भी मिथाइल और यहां पे हाइड्रोजन है, राइट। चलिए मान लेते हैं ऊपर से X+ रिंग बना रहा है, मान लीजिए ये X+ ऊपर से 3 मेंबर रिंग बना लिया। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी इस पे क्या हो सकता था कि ये X+ नीचे से भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता था, राइट। तो चलिए एक पॉसिबिलिटी और है, ये भी ड्रॉ कर लेते हैं यार। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन मिथाइल हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन, और चलिए यहां से X+ नीचे से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, राइट। तो दो पॉसिबिलिटी थे। अब नेक्स्ट क्या होगा, X+ के बाद अब कौन अटैक करेगा, X-। अब 3 मेंबर्ड रिंग ओपन करना है, आपको पता है रिंग कैसे ओपन करते हैं, तो ऑलवेज बैक साइड से अटैक करेगा। ये X+ है तो यहाँ की कार्बन पे बैक साइड पे अटैक करेगा। सोचिए क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए कार्बन X- नीचे से अटैक कर सकता है। इमेजिन करो 3D में ये मॉलिक्यूल अगर इस प्लेन में है और ये X+ ऊपर से अटैच है, तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा रिंग के बैक साइड से अटैक करता है।
अब रिंग से के बैक साइड से अटैक करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर इस पे x माइनस यहां पे अटैक कर सकता है और ये बॉन्ड यहां से ओपन होगा, या फिर सेकेंड ऑप्शन x माइनस यहां पे अटैक करे और ये बॉन्ड यहां से ओपन हो। दोनों पॉसिबिलिटी है, चलिए दोनों ही लिख लेते हैं अपन। अगर ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से ओपन होगा, मैं लिख लेता हूं एज इट इज कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन मिथाइल हाइड्रोजन, ये एज इट इज रहेगा। अगर ये फर्स्ट वाले पे अटैक किया है तो ये बॉन्ड तो ऊपर से अटैच रहेगा हैलोजन, और ये हैलोजन एक नीचे से अटैच रहेगा, नीचे हैलोजन है, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट बनेगा 3D में। अगर मैं सेकेंड वाले कार्बन पे अटैक करूं तो सेकेंड वाले कार्बन पे भी आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट। ये क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये एक नीचे से अटैच कर दो तो ये हो जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हैलोजन मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है मीन्स हैलोजन ऊपर जाएगा और यहाँ पे मिथाइल और हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा। ये दो प्रोडक्ट पॉसिबल है इस केस में। चलिए अगर मैं इस केस में देखूं, अब यहाँ पे आपको पता है इस प्लेन में मॉलिक्यूल है, नीचे से रिंग फॉर्म किया है, तो x माइनस ऊपर से अटैक करेगा। यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी है, x माइनस आइदर इस पे अटैक कर सकते हैं, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो इस केस में ये बनेगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन मिथाइल हाइड्रोजन, ये एक नीचे से अटैच हो रहा है, यहाँ पे एक ऊपर से अटैच होगा मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट x माइनस इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता था, यहाँ भी अटैक कर सकता था। तो अगर ये x माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे x मिथाइल हाइड्रोजन, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुका है तो x नीचे होगा और यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये बेसिकली 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है अगर स्टीरियो आइसोमर सारे हम लोग एनालिसिस करें तो। अब चलिए देखते हैं कि इनमें से इन 4 प्रोडक्ट में से कौन से एरिथ्रो है कौन से थ्रियो है। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि एरिथ्रो और थ्रियो कैसे देखें। एक सिंपल सा की पॉइंट ये है, आप चाहे तो आरएस कन्फिग्रेशन फाइंड कर ले। अगर दोनों का आरएस कन्फिग्रेशन एग्जैक्टली अपोजिट हो गया तब मैंने बताया था कंक्लूड करके एरिथ्रो होगा। लेकिन अगर दोनों का आरएस कन्फिग्रेशन आइदर आरआर हो जाए या फिर एसएस हो जाए तो दोनों थ्रियो होंगे। चलिए अपन इसका फाइंड करते हैं कन्फिग्रेशन। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे है, अच्छी बात है। फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप हैलोजन, सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप ये ग्रुप एंड थर्ड मिथाइल। तो 1 से 2, 2 से 3, ये क्या रहेगा, ये हो जाएगा बेसिकली आर। इसका अगर आप फाइंड करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप हैलोजन, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ये भी ऐसा ही है, ये भी क्या है आर है। मीन्स इस केस में दोनों ही आर आर बन रहे हैं। चलिए अपन सेकंड देख लेते हैं। अगर आप सेकंड देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम डैश पे है, बहुत अच्छी बात है। जो आएगा एज इट इज लिखेंगे। तो 1 2 3 ये ऐसे आ रहा है, मीन्स ये एस आ रहा है। ये आप फाइंड करेंगे 1 2 3, ये भी ऐसा ही, ये भी एस आ रहा है, दोनों ही एस आ रहे हैं। आप कंक्लूड कर सकते हैं क्या फॉर्म हुआ होगा, दोनों ही आर आए या फिर दोनों ही एस एस आए। तो ये क्या बनने वाला है, थ्रियो बनेगा और रेसमिक मिक्सचर होगा। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तो यार एग्जैक्टली सेम है। देखो यार ये और ये कंपाउंड सेम है क्या, मान लो इसमें कंपाउंड नंबर 1, इसको कंपाउंड नंबर 2 और इसको कंपाउंड नंबर 3, इसको प्रोडक्ट 4 बोल रहा हूँ। तो 2 and 3 एग्जैक्टली सेम है, राइट। 1 and 4 एग्जैक्टली सेम लिखा है, राइट। 1 and 4 देखेंगे आप, कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोजन ऊपर है, मिथाइल बाहर है, मिथाइल बाहर है, हाइड्रोजन अंदर है, हाइड्रोजन अंदर है, एग्जैक्टली सेम है। मीन्स इस केस में मैं बोल सकता हूं कि 1 and 4 ये रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है, लिखने की कोई नीड नहीं है। आप यहां से क्या कंक्लूड करेंगे कि
सिस अल्कीन पे अगर एंटी एडिशन हो रहा है, आपको दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक RR है, ये SS है, तो ये इसका मिरर इमेज है, नंबर 1 पॉइंट, दोनों ही बनेंगे। और ये 3O है या एरिथ्रो है, सिंस RR है इसका मतलब 3O है, तो अपन यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं यहां से कंक्लूजन ऊपर लिख देता हूं, कहीं भी अगर सिस अल्कीन है और मैंने एंटी एडिशन किया है, तो एंटी एडिशन करोगे तो क्या बनेगा, 3O प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? और ये रेसमिक मिक्सचर होगा या मीजो होगा, मैंने आपको बताया था अगर दोनों ही सेम हो जाए, आप देखेंगे ये दोनों रेसमिक मिक्सचर है, बिकॉज दोनों एक मिरर इमेज है और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ये हो गया अपना कंक्लूजन। अब से अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये तो था सिस पे। अगर मैं ट्रांस अल्कीन ले लिया होता, चलो यहीं पे समझ लो, ट्रांस अल्कीन भी, ट्रांस अल्कीन चलो मैं ये चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ और यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देता हूँ। ये ट्रांस अल्कीन हो गया, एंटी एडिशन कर रहा हूँ, तो बस मैं इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज करूंगा, इसकी जगह पे मैं हाइड्रोजन लिख दूंगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, CH3। बस मुझे एक चेंज करना है, हाइड्रोजन CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देता हूँ, यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ। यार एग्जैक्टली सेम हुआ गया, सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, हाइड्रोजन एंड CH3। ये प्रोडक्ट हो गया। अगर आपको लास्ट क्लास समझ में आया होगा, फिर ये बहुत सिंपल है, जस्ट एग्जैक्टली सेम मैंने किया यहाँ पे। अब चलिए RS कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट वाले का कॉन्फ़िगरेशन मैंने चेंज नहीं किया है, तो R ही रहेगा। सेकंड वाले का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सेकंड वाले का कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3, राइट। तो ये ऐसे आ रहा है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर आ रहा है, तो अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर है तो जो भी आंसर आएगा अपन चेंज करेंगे। तो ये ऐसे आ रहा है, मीन्स अपने को रिवर्स करना पड़ेगा, मीन्स ये S है, राइट। अब ये चेक करेंगे तो ये वाला भी R आएगा। आप यहां से कंक्लूड कर सकते हो, एक कॉन्फ़िगरेशन R है, दूसरा S है, इसका मतलब क्या है, ये CO है या एरिथ्रो है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिथ्रो। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, सिंस ये सिमेट्रिकल कायरल सेंटर है, तो सिमेट्रिकल है, इट मींस ये क्या हो जाएगा, मीजो हो जाएगा। तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते हो, या फिर पूरा नोट करना है आपको, फिर ये लिख लीजिए कि ट्रांस अल्कीन पे एंटी एडिशन करोगे तो क्या बनेगा, एरिथ्रो, और बेसिकली ये क्या होगा, मीजो होगा। चलिए अपन अब यहां से कंक्लूड करते हैं। अब देखो, अपने को एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, अपन एक बार सीख लिया कि सिस अल्कीन पे एंटी एडिशन हुआ था तो 3O बना था, राइट। आपको एग्जाम में हमेशा ऐसे सॉल्व नहीं करना है। अब ये लाइन याद रख लो, सिस अल्कीन पे एंटी एडिशन है तो 3O ऑलवेज बनेगा। ट्रांस अल्कीन पे अगर एरिथ्रो है तो ऑलवेज क्या बनेगा, ट्रांस अल्कीन पे सॉरी एंटी एडिशन है तो ऑलवेज एरिथ्रो बनेगा, राइट। चलिए कंक्लूजन लिखिए आप, लिखिए कंक्लूजन। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं जो भी पॉइंट नहीं पढ़ाया। कंक्लूजन, फर्स्ट first is if substrate as well as reagent is symmetrical, मतलब जो सबस्ट्रेट है मीन्स जिस पे रिएक्शन हो रहा है
और रिएजेंट मींस जो अटैक कर रहा है, दोनों ही सिमेट्रिकल हैं। ठीक, अब इस रिएजेंट सबस्ट्रेट सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि सबस्ट्रेट यहाँ पे अल्कीन होगा, सिमेट्रिकल अल्कीन मींस C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है G1 G2, यहाँ भी ग्रुप लगा है G1 G2। आप देख सकते हैं दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप लगे हैं क्या? तो ये सिमेट्रिकल हो गया मेरे लिए, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। रिएजेंट सिमेट्रिकल मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए Br सिंगल बॉन्ड Br, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस रहेगा, न्यूक्लियोफाइल Br माइनस रहेगा, दोनों ही सेम है, इट मींस ये सिमेट्रिकल है। लेकिन बहुत सारे केसेस में आपको ऐसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मिल सकते हैं Br सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। अब मैं इसको सिमेट्रिकल रिएजेंट नहीं बोलूंगा, ठीक ना, बिकॉज यहाँ पे Br प्लस है और Cl माइनस है, दोनों डिफरेंट है। तो सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट समझ में आ गया, सिमेट्रिकल रिएजेंट समझ में आ गया। तो अगर सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट और सिमेट्रिकल रिएजेंट है, इस केस में आप याद रख लें, सिस अल्कीन पे, सिस अल्कीन है, सिस पे अगर एंटी एडिशन हो रहा है तो आपको रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। CAR, कार याद रख लो, तो आपको यहां से याद रहेगा कार, C मीन्स सिस, A मीन्स एंटी, R मीन्स रेसमिक मिक्सचर। क्लियर है? फिर ट्रांस पे, अगर ट्रांस अल्कीन पे एंटी एडिशन करोगे, ठीक, आपको पता है रेसमिक की जगह पे क्या मिलेगा? मीजो मिलेगा। ठीक, तो ट्रांस अल्कीन, T मीन्स क्या है मेरा यहाँ पे? ट्रांस, A तो आपको पता है एंटी, M मीन्स मीजो है, मीजो प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली अगर मैं सिस पे अगर सिन एडिशन करूं, ठीक, अब आपको याद हो जाएगा सिस पे सिन एडिशन, तो ये मीजो बनेगा। ट्रांस पे सिन एडिशन, तो ये क्या बनेगा? रेसमिक बनेगा। S मीन्स ये सिन है। तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन हो गया, ठीक ना। अब एक चीज का ध्यान रखो कि एक सिर्फ आपको याद रखना है, बाकी सब कुछ आप खुद से लिख सकते हो। कैसे? जैसे मान लो कि आप इसको ऐसे रिलेट करो मैथ्स से। मैथ्स में आपने सुना होगा प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है, राइट। एक को अगर मैं चेंज करूं, लेट्स से प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक को चेंज करूं, माइनस इंटू माइनस, बस एक आप याद रखो, प्लस इंटू माइनस माइनस हो रहा है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। एक को मैंने चेंज किया तो यहां भी रिजल्ट चेंज होता है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और माइनस इंटू प्लस क्या होगा? तो ये माइनस ही रहेगा। मतलब मैंने क्या किया? सिर्फ एक रिजल्ट याद रखा है, 1 और 2 में प्लस सेम है, जस्ट एक मैंने चेंज किया, एक चेंज किया तो रिजल्ट भी चेंज हो गया। 1 और 3 में माइनस माइनस कॉमन है, सिर्फ एक प्रोडक्ट चेंज किया मैंने, प्लस की जगह पे माइनस लिख दिया तो यहाँ पे रिजल्ट भी चेंज हो गया। यहाँ पे दोनों ही चेंज हो गए तो ये चेंज होगा ही नहीं। ऐसे याद रखो। अब यहाँ पे सोचो ऐसे ही, एक को मान लो कि सिस है, यहाँ पे सिस पॉसिबल है या ट्रांस है और एंटी या सिन। प्रोडक्ट सिर्फ दो ही पॉसिबल है, रेसमिक या फिर मीजो। ठीक, एक याद है सिस पे एंटी रेसमिक है, तो सिस से मैं चेंज कर रहा हूं, ट्रांस पे एंटी क्या हो जाएगा? सिस से मैंने ट्रांस किया, ये चेंज नहीं किया, तो एक चेंज किया तो ये एक चेंज होगा क्या? मीजो हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ट्रांस पे लेट्स से सिन क्या होगा? ट्रांस पे एंटी मीजो, तो ट्रांस पे सिन क्या हो जाएगा? ये रेसमिक हो जाएगा। और फिर अगर मैं ऐसे बोलूं कि लेट्स से सिस पे सिन, सिस पे सिन, सिस पे एंटी रेसमिक, तो सिस पे सिन क्या हो जाएगा? मीजो हो जाएगा, राइट। मीन्स मैं बोलूं सिस एंड ट्रांस में किसी एक को आप प्लस मान ले, एक को माइनस मान ले, यहाँ भी एक को प्लस एक को माइनस मान ले, सिन में एक को प्लस एक को माइनस मान ले, सारे रिजल्ट आपके आ जाएंगे। क्लियर है? तो एक को याद रखें, बाकी सब कुछ याद हो जाएगा। ये हो गया कंक्लूजन नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कंक्लूजन नंबर 2 लिखे हम, इफ either substrate or reagent is unsymmetrical, if either of substrate or reagent is unsymmetrical, इस केस में तो बहुत ही सिंपल है यार। देखिए, सबस्ट्रेट या रिएजेंट दोनों में से कोई भी एक अनसिमेट्रिकल हो जाए या दोनों ही सिमेट्रिकल हो जाए, अनसिमेट्रिकल हो जाए। इस केस में क्या होगा? मान लीजिए कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे 3 ग्रुप लगे हैं,
मान लीजिए अगर सबस्ट्रेट या रिएजेंट में कोई भी एक अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे मान लीजिए x1 अटैच होगा, यहाँ पे लेट्स से x2 अटैच होगा, तो ये प्रोडक्ट कभी भी मीजो हो सकता है क्या? मीजो होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के लिए इन पे तीनों पे सेम होने चाहिए ग्रुप। तो इनमें से कोई भी एक अनसिमेट्रिकल हो गया तो मीजो कभी फॉर्म हो ही नहीं सकता है। ऑलवेज क्या फॉर्म होगा? रेसमिक मिक्सचर, बिकॉज ये ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इस केस में तो आप याद रखें कि अगर सबस्ट्रेट और रिएजेंट इज अनसिमेट्रिकल देन सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन, कोई भी हो, सिन एडिशन और एंटी एडिशन, कुछ भी हो, ऑलवेज प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑलवेज रेसमिक मिक्सचर बनेगा। अनसिमेट्रिकल के केस में तो आपको सोचना ही नहीं है, ऑलवेज रेसमिक मिक्सचर बनेगा, बिकॉज वहां पे सिमेट्री रहेगा ही नहीं। सिमेट्रिकल के केस में सोचना है आपको रेसमिक बनेगा या मीजो बनेगा। अगर आपको ये याद हो गया, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 3। सिस अल्कीन है, एंटी एडिशन है, रेसमिक या मेजो तो आपने बता दिया। सेकंड आपको प्रोडक्ट लिखना है, तो प्रोडक्ट लिखते टाइम आपको पता होना चाहिए एरिथ्रो फॉर्म होगा या थ्रियो फॉर्म होगा। तो हमने कंक्लूड किया था सिस अल्कीन पे एंटी एडिशन थ्रियो बना था, तो चलिए हम लोग यहां से बोल सकते हैं यार कि इस केस में, थर्ड केस में, सिस अल्कीन पे एंटी एडिशन क्या बनेगा? थ्रियो प्रोडक्ट बनेगा। CAT कैट याद रख लें, सिस पे एंटी थ्रियो। एक अगर आपको याद है, फिर से बोल रहा हूं, आप ऐसे ही फिर से कोई भी निकाल सकते हो। सिस की जगह पे ट्रांस हो सकता है, एंटी की जगह पे सिन हो सकता है, थ्रियो की जगह पे क्या हो सकता है? एरिथ्रो हो सकता है। अब चलिए सोचिए, सिस पे एंटी थ्रियो, ट्रांस पे, टी मीन्स यहाँ पे ट्रांस अल्कीन है, मीन्स यहाँ पे मैं अल्कीन लिख रहा हूँ फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में टाइप ऑफ एडिशन लिख रहा हूँ, थर्ड कॉलम में प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। ट्रांस पे एंटी, एक मैंने चेंज कर दिया, थ्रियो या एरिथ्रो, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एरिथ्रो हो जाएगा, राइट। वैसे ही सोचो कि सिस पे सिन क्या बनेगा? सिस पे एंटी थ्रियो, तो सिस पे सिन क्या हो जाएगा? ये एरिथ्रो रहेगा, बिकॉज आपने एक सेम रखा है, एक चेंज किया है, एक चेंज करोगे तो यहां भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली ट्रांस पे सिन क्या होगा? सिस पे सिन एरिथ्रो, तो ट्रांस पे सिन क्या हो जाएगा? थ्रियो हो जाएगा। और ये जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखवाया है, अल्कीन सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, रिएजेंट सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, ऑलवेज एप्लीकेबल है, ठीक। तो आप ये लिख लें इसमें कि ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। जब ऑल इन ऑल सिर्फ दो लाइन याद रखें, एक तो कार याद रख लें और एक कैट याद रख लें। कार एंड कैट से आप सारे ही कर सकते हैं, CAT कैट, फिर आप ये प्लस माइनस टाइप ही यहाँ भी रूल एप्लीकेबल होगा। सिस पे एंटी थ्रियो, तो सिस पे सिन एरिथ्रो, ट्रांस पे एंटी एरिथ्रो, ट्रांस पे सिन थ्रियो। कार याद है तो फिर से आप जस्ट प्लस माइनस टाइप ही मल्टीप्लीकेशन है, ये भी वैसे ही रूल यहाँ भी वैलिड होता है। सिस पे एंटी रेसमिक, तो ट्रांस पे एंटी मीजो हो जाएगा, सिस पे सिन क्या हो जाएगा? मीजो, ट्रांस पे सिन रेसमिक हो जाएगा। और अगर दोनों ही लेट्स से अल्कीन या फिर सबस्ट्रेट, सॉरी रिएजेंट अनसिमेट्रिकल है, फिर तो सोचना ही नहीं, ऑलवेज आंख बंद करके बोलो रेसमिक मिक्सचर होगा, राइट। अब मैं आपको बता देता हूं कि रिएजेंट कौन कौन से यहाँ पे यूज होंगे। तो यहाँ पे रिएजेंट आपका ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए कि x2 है, ठीक, तो x2 को आपको ऑलवेज ब्रेक करना है x प्लस और x माइनस में, ठीक। जैसे मैंने बताया था आपको, पहले x प्लस अटैक करेगा, 3 मेंबर्ड NCC बनाएगा, फिर बाद में x माइनस अटैक करेगा। अब आप ब्रेक कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो ये दिख रहा होगा सिमेट्रिकल है। सिमिलरली Cl2 कैसे ब्रेक करोगे? Cl प्लस Cl माइनस, Br2 Br प्लस Br माइनस सिमेट्रिकल है, I2 ये हो जाएगा I प्लस I माइनस सिमेट्रिकल है, लेट्स से ICl I प्लस Cl माइनस।
जब भी ऐसे दो एटम मिल जाए तुमको और दोनों ही हैलोजन हो, तो जो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है उस पे प्लस दें, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले पे माइनस देंगे, राइट। बिकॉज आप सोच सकते हैं आयोडीन क्लोरीन है, ये बॉन्ड क्लोरीन के साइड में शिफ्ट होगा, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए Cl पे माइनस, I पे प्लस, तो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा। कुछ ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं, IBr कैसे ब्रेक करेंगे, I प्लस एंड Br माइनस। फिर चलो एक इंपॉर्टेंट ये है NOCl, इसको आप ब्रेक करें NO प्लस एंड Cl माइनस। तो इस NOCl का स्पेशल नेम है, इसको बोलते हैं टिल्डन्स रिएजेंट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं HOCl, ठीक, तो बस ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। HOCl में अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये होगा OH माइनस एंड Cl प्लस। ये दोनों ऑफ कोर्स दिखते तो एक टाइप ही है, NOCl HOCl, लेकिन ब्रेकिंग में थोड़ा सा ध्यान रखें, NO प्लस होता है Cl माइनस होता है, यहाँ पे OH माइनस Cl प्लस होता है। रीजन बहुत ही सिंपल है, NOCl का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, N डबल बॉन्ड O Cl, राइट। HOCl का स्ट्रक्चर H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। अगर मैं HOCl को ब्रेक करूंगा तो ऑक्सीजन एंड क्लोरीन में, आपको पता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साइड में शिफ्ट होंगे, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, क्लोरीन पे डेल्टा प्लस, ब्रेक कर सकते हैं। NOCl में अगर आपको ब्रेक करना है, ये तो डबल बॉन्ड है, ब्रेक नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है, सिंगल है। अब ब्रेक करना है नाइट्रोजन एंड क्लोरीन में, आपको पता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ा सा ज्यादा होता है, मींस क्लोरीन का 3.2 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है। तो अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साइड में जाएंगे, इधर डेल्टा माइनस, इधर डेल्टा प्लस, इसीलिए ये NO प्लस Cl माइनस में ब्रेक होता है। ये इंपॉर्टेंट रीजन है, थोड़ा ध्यान रखें आप, ठीक। और ये सारे ही बेसिकली नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म करेंगे। एक चीज और, प्रोडक्ट फाइंड करते टाइम अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो OMDM रिएक्शन है, OMDM रिएक्शन लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा होगा, तो OMDM रिएक्शन याद रखें एंटी एडिशन है, राइट, मैं लिखवाया भी था। वैसे अगर HBO रिएक्शन देखा जाए जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो BH2 और H ऐड हो रहा था, सेम साइड से ऐड हो रहा था, तो याद रखें HBO बेसिकली सिन एडिशन है। X2 के साथ रिएक्शन करोगे तो ये कौन सा एडिशन है, X2 के साथ, ये एंटी एडिशन होगा। अब आप प्रोडक्ट लिख सकते हो। चलिए फिर इस पे कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिस अल्कीन है, इस पे Br2 एंड CCl4 के साथ हीट किया, कार्बन टेट्राक्लोराइड जस्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक। अब आपको प्रोडक्ट ऐसे लिखना है कि ये सिस दे दिया तो सिस पे एंटी 3O बनेगा या इथ्रो बनेगा, तो आपको जैसे सिस पे एंटी 3O बनेगा, आपको 3O अल्कीन अब लिखना है, ठीक ना।
आपको ये ट्राई करना है। इनका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आपको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको फर्स्ट बता दूं। जैसे मान लीजिए कि ये सिस अल्कीन आपको दिख रहा है, सिमेट्रिकल है और इस पे ब्रोमीन है। पहले आपको दिमाग लगाना चाहिए कि ये एंटी एडिशन होगा या फिर सिन। तो ये एंटी देगा और ये सिस है। सिस पे एंटी क्या बनेगा? थ्रियो, कैट एंड कार। आपको पता है सिस पे एंटी रेसमिक। क्लियर है? तो अगर आपको प्रोडक्ट लिखना है तो आप थ्रियो लिखें। थ्रियो मीन्स जब दोनों ब्रोमीन अटैच होंगे तो ये दोनों अपोजिट साइड से अटैच होंगे। इट मीन्स कैसे लिखना है आपको? मिथाइल ऊपर लिख दो, मिथाइल नीचे लिख दो। दोनों ब्रोमीन अटैच हो रहे हैं, ये अपोजिट साइड अटैच होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लियर है? थ्रियो। अब आप एक बार आपने प्रोडक्ट लिख लिया तो आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो कि इसका मिरर इमेज लिखें या नहीं लिखें। आप देख सकते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मीन्स इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऑफ कोर्स आपको इसका मिरर इमेज भी लिखना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे ब्रोमीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमीन मिथाइल मिथाइल। और वैसे भी अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं सिस पे एंटी रेसमिक तो ये दोनों रेसमिक मिक्सचर बन रहा है। मीन्स यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पे देखा जाए सिस पे एंटी रेसमिक और सिस पे एंटी थ्रियो। ट्रांस पे एंटी, तो ट्रांस पे एंटी एरिथ्रो होता है। मीन्स आपको एरिथ्रो मीन्स दोनों ब्रोमीन को सेम साइड से अटैच करना है। तो आप क्या करेंगे? दोनों ब्रोमीन को सेम साइड से अटैच कर दीजिए। और सिमेट्रिकल है दोनों तो आप ये भी यूज कर सकते हो कि ट्रांस पे सिस पे एंटी रेसमिक, ट्रांस पे एंटी मीजो होगा। मीजो मीन्स आपको पता है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन प्रोडक्ट मिलेगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, सिस अल्कीन ब्रोमीन नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा? तो इस केस में नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 होंगे, बिकॉज ये ऑप्टिकली एक्टिव मिल रहा है तो मिरर इमेज लिखना पड़ेगा। इस केस में सिंस ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1 होगा। अगर थर्ड में देखा जाए अनसिमेट्रिकल अल्कीन है ब्रोमीन, तो अनसिमेट्रिकल के केस में तो ऑलवेज रेसमिक फॉर्म होगा। इतना क्लियर है? लेकिन अब ट्रांस पे एंटी थ्रियो या एरिथ्रो, आपको पता है ट्रांस पे एंटी एरिथ्रो होता है। एरिथ्रो मीन्स दोनों ब्रोमीन सेम साइड से अटैच करूंगा। ऊपर आप फिनाइल लिख लें, नीचे मिथाइल लिख लें, दोनों ब्रोमीन सेम साइड से अटैच कर दें, प्लस इसका मिरर इमेज लिखना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ भी 2 प्रोडक्ट होंगे। फोर्थ भी सिस अल्कीन सिस पे एंटी थ्रियो। थ्रियो मीन्स दोनों ब्रोमीन जो आप अटैच करने वाले हैं ये अपोजिट साइड से अटैच होगा। ब्रोमीन ब्रोमीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल। आपको पता है इसका मिरर इमेज लिखना पड़ेगा। ये भी अनसिमेट्रिकल है लेकिन ये सिस है, दोनों मिथाइल और इथाइल के रिस्पेक्ट में। तो सिस पे एंटी थ्रियो, थ्रियो मीन्स अपोजिट साइड, दोनों ब्रोमीन आप अपोजिट साइड अटैच करेंगे। ऊपर लेट्स से मिथाइल है, नीचे इथाइल है, प्लस मिरर इमेज। ऐसे आपको आंसर लिखना है। 6 में देखा जाए फिर से ये सिस है, सिस पे एंटी
थ्रियो मीन्स अपोजिट साइड, तो दोनों क्लोरीन को मैं अपोजिट साइड अटैच करूंगा, राइट। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऊपर फिनाइल लिख दो, नीचे फिनाइल लिख दो आप। क्लियर है। एक चीज और, सिस पे एंटी थ्रियो, सिस पे एंटी रेसमिक भी बनेगा, आप देख भी सकते हो फॉर्मूला लगा के, या फिर आप चाहो तो यार यहाँ से देख सकते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसका मिरर इमेज लिखना पड़ेगा। अब सेवेंथ क्वेश्चन में देखें आप, सेवेंथ प्रॉब्लम में क्या है कि लिखा नहीं है कुछ भी, ये सिस है या ट्रांस है। आपको क्या करना पड़ेगा कि, और वैसे भी यहाँ पे सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है, तो आप जस्ट एक ब्रोमीन इस पर अटैच करें, एक ब्रोमीन इस पर अटैच करें, तो क्या बन जाएगा, CH3CHBr सिंगल बॉन्ड CH2Br। ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट मैं लिख रहा हूं, तो आप ध्यान रखें सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, ठीक। आप ब्रोमीन नीचे लिखो या ब्रोमीन ऊपर से अटैच करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 कायरल सेंटर जनरेट होता है, राइट। 1 कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 बनेंगे। क्लियर है। 8th में देखा जाए, फिर से सिस पे एंटी थ्रियो बनेगा, तो सिस पे एंटी थ्रियो मीन्स ऊपर मिथाइल, नीचे भी मिथाइल रहेगा, और एक पे ब्रोमीन और एक पे क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सिंस अनसिमेट्रिकल है, ऑलवेज रेसमिक मिक्सचर बनेगा, मीन्स इसका मिरर इमेज लिखना पड़ेगा। 9th प्रॉब्लम देखें आप, देखिए यहाँ पे 9th प्रॉब्लम में ये जो अल्कीन दिया हुआ है, ये ना ही सिस है ना ही ट्रांस है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, बात समझ में आ रही है। तो 9th में सिस ट्रांस नहीं लिखा है, इसका मतलब है ये सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, राइट। आप इसको नॉर्मल सॉल्व करें, नॉर्मल सॉल्व करने का मतलब है, आप चाहें एक मेथड आपके पास ये है, आप Br2 अटैच करें, तो Br प्लस Br माइनस अटैच कर दीजिए एक प्लेस पे, तो ये बन जाएगा CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CH3। आप ऐसे जस्ट प्रोडक्ट लिख लें, और आपने जैसे ही प्रोडक्ट लिखा आपको 2 कायरल सेंटर मिल गए, 1 कायरल सेंटर ये और 1 कायरल सेंटर ये। आपको पता है 2 कायरल सेंटर है, एंड ये दोनों सिमेट्रिकल कायरल सेंटर है। तो सिमेट्रिकल कायरल सेंटर की केस में नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होते हैं, 3 होते हैं क्या, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। या फिर आप इसको एक मेथड ऐसे भी सोच सकते हैं, ये जो अल्कीन दिया ये सिस भी हो सकता था, ट्रांस भी हो सकता था, मीन्स ये सिस भी हो सकता था और ट्रांस भी हो सकता था। अगर ये सिस होता तो सिस पे एंटी थ्रियो, सिस पे एंटी रेसमिक। सिस अल्कीन के केस में 2 प्रोडक्ट मिलते, रेसमिक मिक्सचर होता ना, तो रेसमिक मिक्सचर मीन्स 2 प्रोडक्ट, और ट्रांस के केस में मीजो, ट्रांस पे एंटी मीजो, यहाँ पे 1 प्रोडक्ट मिलता। अब देख सकते हैं यहाँ भी सिस से 2, ट्रांस से 1, इसलिए टोटल प्रोडक्ट 3 मिल रहा है। लेकिन अगर 10th में दे दे आपको ट्रांस ब्यूटूइन दे दे, मतलब यहाँ पे आपको ट्रांस ब्यूटूइन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ब्यूटूइन ये है, ट्रांस ये है, ट्रांस ब्यूटूइन पे एंटी, सिस पे एंटी थ्रियो, ट्रांस पे एंटी एरिथ्रो। एरिथ्रो मीन्स सेम साइड, तो दोनों ब्रोमीन आप सेम साइड अटैच कर दीजिए, मिथाइल मिथाइल, जस्ट 1 प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन सिस ब्यूटूइन पे, सिस ब्यूटूइन ये है, सिस पे एंटी थ्रियो, थ्रियो मीन्स अपोजिट साइड, तो यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मिथाइल एंड मिथाइल। इस केस में आपको मिरर इमेज भी लिखना पड़ेगा, प्लस इसका एमआई, एमआई मीन्स मिरर इमेज, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट होंगे। तो आप ध्यान रखें कि अल्कीन का सिस या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन दिया है या फिर सिर्फ अल्कीन दे दिया है। सिर्फ अल्कीन दे दे तो आप जस्ट ऐसे ब्रोमीन ब्रोमीन अटैच करके टोटल आइसोमर फाइंड करें, लेकिन स्पेसिफिक सिस अल्कीन दिया है तो आप सिस पे एंटी थ्रियो यूज करेंगे। एक ये सॉल्व करें आप, फिनाइल, यहाँ पे मिथाइल और BrCl कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हीट कर रहे हैं। 13th पेंट टू इन पे Br2 CCl4 हीट कर रहे हैं।
14 पेंट 1 पे Br2CCl4 हीट कर रहे हैं। 15 OH और H+ के साथ हीट किया। X इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्कीन एंड इस पे Br2CCl4 के साथ हीट किया। Y इक्वल्स टू नंबर ऑफ डाइब्रोमाइड आपको फाइंड करना है, फाइंड X+Y। सिक्सटीन 3CH2CH3 Br2 HNu A equals KOH B, फिर अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया C, OH, फिर यहाँ पे आएगा my E पे Z बन गया
नेगेटिव सेकेंड आई के बाद जे चले तक काफी है। इवन 12th का आंसर देखते हैं। 12th में आपको दिमाग क्या लगा रहा था कि ये सिस अल्कीन है, सिस पे एंटी 3O तो बनेगा, मतलब आप ये तो सोच सकते थे कि सिस पे एंटी 3O। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता सिस पे एंटी 3O में कि ब्रोमीन कहाँ पे अटैच करें, क्लोरीन कहाँ पे अटैच करें। बहुत सारे लोगों ने गलती किया होगा। आपने क्या किया होगा, फिनाइल ऊपर मिथाइल नीचे। अब 3O मीन्स अपोजिट, तो ब्रोमीन यहाँ लिखे क्लोरीन यहाँ लिखे, या फिर नीचे ब्रोमीन ऊपर क्लोरीन रहेगा। ये कंफ्यूजन होना चाहिए आपको। देखो इसमें फिर कैसे सॉल्व करेंगे, अनसिमेट्रिकल है। आपको पता है सबसे पहले कौन अटैक करेगा, Br प्लस अटैक करेगा। आप इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म से लिख लीजिए कि Br प्लस से क्या बनेगा, फिनाइल सिंगल बॉन्ड सी मिथाइल, फिर यहाँ पे Br प्लस, राइट। नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस अटैक करेगा। अब सोचो Cl माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वहां से ओपन करेंगे जहां से प्लस चार्ज मोर स्टेबल है, तो यहाँ पे प्लस मोर स्टेबल है, इसीलिए Cl माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा। इट मीन्स इस केस में जो मेजर होगा, फिनाइल के साथ अटैच कार्बन, फिनाइल से अटैच कार्बन, कार्बन से अटैच क्लोरीन, कार्बन से अटैच ब्रोमीन, और फिर मिथाइल होगा, राइट।
तो इतना मुझे समझ में आ गया कि जो क्लोरीन अटैच होने वाला है वो फिनाइल वाले कार्बन से अटैच होगा, ब्रोमीन अटैच होने वाला है वो मिथाइल वाले कार्बन से अटैच होगा। अब आप यूज करिए सिस पे एंटी-3O, प्रोडक्ट तो 3O बनने वाला है, फिनाइल नीचे मिथाइल, 3O मीन अपोजिट साइड रख रहे हैं हम, तो फिनाइल वाले पे क्लोरीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रख दो, प्लस इसका मिरर इमेज तो लिखना है ही, ये प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? पेंट टू इन, पेंट टू इन का स्ट्रक्चर होगा सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ये है। अब आपको नहीं दिया ये सिस है या ट्रांस है, कुछ में सोचे Br Br अटैच कर दो यार, तुमने कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे ब्रोमीन, दो कायरल सेंटर दोनों अनसिमेट्रिकल है, तो टोटल प्रोडक्ट 5 4 हो जाएगा। पेंट वन इन, पेंट वन इन में सी डबल बॉन्ड सी, ये पेंट वन इन, Br2 Br Br अटैच कर दो, सिस ट्रांस कुछ दिया ही नहीं है तो जस्ट एज इट इज अटैच करो, कायरल सेंटर को देख लो फॉर्म हो रहा है क्या, तो ये कायरल सेंटर बन रहा है, कितने प्रोडक्ट 2 हो जाएंगे। क्लियर है? 15th देखते हैं, इस अल्कोहल पे H+ के साथ हीट कर रहे हो, नंबर ऑफ अल्कीन पूछ रहा है, तो चलिए अगर मैं ऊपर का इरेज करूं तो 15th में पहले तो यहाँ पे प्लस आएगा, राइट। नंबर ऑफ अल्कीन देखो, अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ अल्कीन तो जितने भी पॉसिबल अल्कीन है सारे ड्रॉ करने पड़ेंगे, सारे ड्रॉ करने पड़ेंगे मीन्स इधर से भी हो सकता है, इधर से भी अल्कीन बन सकता है, तो यहाँ भी अल्कीन बन सकता है, और ये सिस है ट्रांस भी बन सकता था यार, आज समझ में आ रही है क्या, सिस ट्रांस दोनों ही बन सकते हैं इधर, और प्लस एक अल्कीन इधर से बन सकता है, इधर सिस ट्रांस नहीं है तो यहाँ से एक टोटल अल्कीन 3 आ रहे हैं, राइट। अब इस पे जितने अल्कीन है सब पे Br2CCl4 करना है, सब पे आप Br2CCl4, इस पे मान लीजिए Br2CCl4, सिस है, सिस पे एंटी-3O, 3O मींस प्रोडक्ट क्या बनेगा, अपोजिट बनेगा, ब्रोमीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मिथाइल मिथाइल, सिस पे एंटी-3O, आपको पता है सिस पे एंटी रेसनिक बनेगा, इसका मिरर इमेज लिखना पड़ेगा, मींस यहाँ पे 2 बनेंगे। ट्रांस पे एंटी, ट्रांस पे Br2CCl4, ट्रांस पे एंटी एरिथ्रो, मींस दोनों ब्रोमीन सेम साइड होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मिथाइल मिथाइल, अब क्या बनेगा, जस्ट 1 अल्कीन बनेगा, चेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इस केस में, सिस ट्रांस नहीं है, तो आप यहाँ पे जस्ट ब्रोमीन अटैच कर दो यार, Br2CCl4, तो ये हो जाएगा ब्रोमीन ब्रोमीन, लेकिन आपको पता है यहाँ पे 1 कायरल सेंटर दिख रहा है, तो इस केस में 2, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, x3y5 मींस x प्लस y कितना हो जाएगा, आंसर विल बी 8। ठीक, तो ऐसे प्रॉब्लम इंटीजर टाइप में भी पूछ सकते हैं, ठीक ना। सिर्फ यहाँ पे 16 से देखते हैं, चलिए काम करें, आप 16 चाहो तो होमवर्क है, आपको इसे ट्राई किया करें, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।